जिसे पाना चाह रहे थे वो मिल क्या गया। जो भी इस वर्ष यूसीटी दे रहे हैं उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि जो भी सर लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें अच्छे से फॉलो किया जाए। आप इन पे विश्वास कीजिए, आपको ये यहाँ बीएचयू पहुँचा के रहेंगे। क्या बात है, यहाँ का कंटेंट पे पूरा विश्वास था। हाँ, कंटेंट में कोई कमी लगा था आपको? नहीं, हमें तो नहीं लगी थी कोई कमी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूईटी 2022 के लिए आपको कोई भी अपडेट चाहिए या फिर सीयूईटी 2022 की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है बीएचयू कॉन्सेप्ट पे। तो इसके लिए सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको पता होगा कि मैं लगातार आप लोग के साथ टॉपर्स को लेकर आते रहता हूं। इसी कड़ी में आपके साथ रिशु, जो कि नवादा के रहने वाले हैं, 2021 में बीएचयू बी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किए और इनका कैटेगरी रैंक 80 था, जबकि ओवरऑल 200 रैंक था और इनका AIR 200 था और इंडेक्स 279 था। तो ये जो है, सबसे पहले मैं इनके बारे में जानना चाहूँगा, क्या आप बीएचयू कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट थे? जी हाँ, मैं बीएचयू कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ था। तो रिशु जो है हमारे कोर्स में मतलब जुड़ा हुआ स्टूडेंट था, पेड कोर्स का स्टूडेंट। इन्होंने पूरा मेहनत किया और मेहनत के बल पे रिजल्ट आपके सामने है। सबसे पहले मैं रिशु से जानना चाहेंगे, रिशु आप ये बताइए, जीके जीएस के लिए कौन सा बुक फॉलो किए थे? लुसेंट को फॉलो किया था और जो भी बीएचयू कॉन्सेप्ट के द्वारा कंटेंट प्रोवाइड किया गया था लुसेंट और मतलब कंटेंट जो यहाँ से मिल रहा था। इसके अलावा मैथ के लिए आप क्या क्या करते थे? मैथ के लिए मैं सिर्फ बीएचयू कॉन्सेप्ट के कंटेंट मतलब जो यहाँ से जाता था, क्लास हो गया जो प्रेस्टीज सेट। ओके, रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए भी हुई, मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट। तो बुक आप लिए होंगे ना? कोई बुक नहीं लिया था। कोई बुक नहीं लिए थे? अरे वाह। कोई मतलब आप गेम खेलते हैं? कोई गेम? नहीं, गेम नहीं खेलते। कोई गेम नहीं खेलते हैं? नहीं। एकदम शांत से रूम में बैठे रहते हैं। आप पढ़ाई कहाँ से किए थे? मैं बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ। चलिए, आप लोग नाम सुने होंगे बिहार शरीफ। वहीं से रिशु जो है पढ़ाई किए, रूम लेके आप रहते थे। हाँ। आपका 12th कब हुआ था? 2020 में। 2020 में, यानी आपका एक ईयर का ड्रॉप था। क्या बात है। तो आप मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस, उसके अलावा जो लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है उसके लिए आप बताइए, आपका लैंग्वेज में कितना सही हुआ है? लैंग्वेज में मेरा 25 मैंने अटेम्प्ट किया था। 22 के लगभग सही थे। यानी 25 आपने बनाया, 22 सही हुआ। अब बीएचयू कॉन्सेप्ट से आप पढ़े तो हिंदी में तो मतलब कैसा रहा? हिंदी के लिए तो बीएचयू कॉन्सेप्ट जाना ही जाता, और हिंदी के लिए भी मैंने कोई खास बुक फॉलो नहीं किया था। बस बीएचयू कॉन्सेप्ट जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रही थी उसी को फॉलो किया, अच्छे से मन लगा। तो जैसा कि आप फिर पढ़ाई करने बैठते थे तो कितना घंटा पढ़ लेते थे एक दिन में? आई थिंक 5 से 6 घंटे पर डे, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ देना पड़ता है। और 5 से 6 घंटे। हाँ। आप रूम पे रहते थे, खाना खुद से बनाते थे या मेस चलता था? नहीं, खुद से बनाता। खुद से बनाते थे, यानी खाना खुद से ही बनाते थे। चलिए, तो ये जो है बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ ही जुड़े हुए थे। और अब मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो है जब ऑनलाइन क्लास करते थे और ऑफलाइन में आए हैं तो कैसा लग रहा है? ऑनलाइन ऑफलाइन में पहली बार हमसे मिले हैं, कैसा लग रहा है मिलकर? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और यहाँ आए तो यहाँ का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ ऐसा कुछ होगा, बट क्या अच्छा बात लगा। है। आप बीएचयू कॉन्सेप्ट को आप बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं? हाँ, बहुत पहले से, शुरू से ही फॉलो कर रहा हूँ। मुझे पता है, बहुत पहले से फॉलो कर रहा है। आप लाइव क्लास जाकर देखोगे तो इनका नाम जो रिशु का आईडी है वो रहेगा लाइव क्लास में। लाइव क्लास यहाँ का आप करते थे तो कैसा लगता था? अच्छा लगता था लाइव क्लास करके, और मतलब और एक गूगल मीट क्लासेज होती थी उनमें। अच्छा, गूगल मीट क्लास होते रहती थी सप्ताह में। हाँ, सप्ताह में होती। तो आप ये बताइएगा कि आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट गूगल मीट पे हो गया जो अपने कोर्स के स्टूडेंट हैं या फिर लाइव क्लास में मिलते थे, उनका रिजल्ट मतलब बीएचयू में हुआ या नहीं? हाँ जी, मतलब जिनको भी हम लाइव क्लासेज में देखते थे, मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुका। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो भी लाइव क्लास में देखते थे वो सभी स्टूडेंट से लगभग मैं मिल चुका हूँ। उनका रिजल्ट हाँ हुआ है बीएचयू कॉन्सेप्ट। देखिए, मैं इसीलिए ये बात पूछा हूँ क्योंकि आप लोग को लगता होगा बीएचयू कॉन्सेप्ट का रिजल्ट आपके सामने में बता रहे हैं। जो इनके साथ लाइव क्लास करते थे वो आज बीएचयू में पढ़ रहे हैं, इनके दोस्त ही है, सब लोग मिले भी होंगे, शायद आपका रूममेट भी उनमें से होगा, है ना? तो आपका ओवरऑल रैंक 200 आया। तो आप एग्जाम हॉल में जब गए थे आप, तो इस बार एनटीए कुछ पेपर को हार्ड बना दिया था। देखे होंगे। तो पेपर को देखने के बाद कैसा लगा था? मतलब जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा तो हमें लगा कि शायद कुछ पेपर मतलब अलग लेवल का, टफ लेवल का है। फिर हमने सारा क्वेश्चन स्क्रॉल किया क्योंकि मेरा सीबीटी मोड में था। हाँ।
तो फिर मतलब क्वेश्चन कुछ अलग ही थे, उस प्रकार से नहीं थे कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इस बार सेशन रिजल्ट मतलब स्टेटमेंट वाला सवाल था, स्टेटमेंट मिलान करने वाला था। तो वहाँ पे आप खुद को एग्जाम हॉल में कैसे संतुलन बना के रखें? मतलब मुझे लगा कि मेरे लिए थोड़ी है, सभी के लिए ही ऐसा है, ये जो क्वेश्चन है सभी के लिए है। और BHU कॉन्सेप्ट की ओर से गाइड किया गया था कि हाँ, कभी पेपर इस प्रकार भी आ सकता है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? वो गूगल मीट क्लासेज में बताया गया था कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर कम से कम अटेम्प्ट करे, जो आए वही परफेक्टली अटेम्प्ट करे और कम से कम निगेटिव मार्किंग थी। हम लोग जो है गूगल मीट क्लास में ये बात को रखे थे, क्योंकि पहली बार NTA पेपर करा रही थी, तो कहीं पता है NTA पे तो मुझे भरोसा है नहीं। तो आपको NTA पे भरोसा है? जी नहीं। जी नहीं। देखिए NTA पे भरोसा है नहीं। तो हुआ क्या कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है एग्जाम हॉल में पेपर थोड़ा सा टफ आ जाए, पेपर थोड़ा सा हार्ड आ जाए। तो वहाँ पे हार्ड आएगा तो आपके लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा, तो उसके लिए रणनीति बताई गई थी। प्रॉपर यहाँ से गाइड मिलता है। हमारे यहाँ पेड कोर्स भी चलती है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। BA के लिए पेड कोर्स कैसा है वो आपके सामने उदाहरण है। रैंक होल्डर बने हुए हैं, इनका 80 रैंक है, कैटेगरी रैंक यानी टॉप 100 में शामिल है, ओवरऑल रैंक 200 है। तो आप लोग समझ ही सकते हो यहाँ पे। तो आप ये बताइए कि BHU में आपका 1 साल होने वाला होगा, 1 साल की 1 सेमेस्टर होगा? अभी फर्स्ट सेमेस्टर बस एग्जाम चल रही है। एग्जाम चल रही है, बुक खोल के लिखने वाला। हाँ, ओपन बुक एग्जाम चल रही है। चलिए, तो हाँ क्लास किए होंगे ऑनलाइन, कैसा लगा क्लास करके? ऑनलाइन भी किए हैं और ऑफलाइन दोनों कर लिए हैं। क्या बात है। BHU घूमे तो BHU का माहौल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा घूम के बढ़िया लगा। VT गए हैं? हाँ गए हैं। और BHU सबसे पहले आप कब आए थे? BHU सबसे पहले बस वही यहीं आए, मतलब 21 मार्च को हम यहाँ आए हुए। बस ये पहली बार आए बनारस? उसके तो पहले नहीं। गेट के पास आए होंगे, जो आप लोग स्टेटस लगाते थे, फोटो में DP लगाते थे। गेट के पास आने के बाद कैसा अनुभूति हुई आपको? लग रहा था कि मतलब क्या सच में आ गए हैं क्या? हाँ। ऐसा लग रहा था। जिसे पाना चाह रहे थे वो मिल क्या गया। बात है, क्या बात। आप लोग भी कड़ी मेहनत कीजिए। आपका कोई भी सवाल हो इनसे कि कौन सा बुक फॉलो किए, ये तो बता ही दिए, फिर भी आपका कोई और सवाल है तो कमेंट में जाके रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपके साथ मैं ऐसे ही टॉपर्स को लाते रहता हूँ। और आप 2022 में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जो भी इस वर्ष CUCT दे रहे हैं उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि जो भी सर लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें अच्छे से फॉलो किया जाए। आप इन पे विश्वास कीजिए, आपको ये यहाँ BHU पहुँचा के रहेंगे। और क्या बात है, आपको BHU कॉन्सेप्ट पे पूरा विश्वास था? बिल्कुल। क्या बात है, यहाँ का कंटेंट पे पूरा विश्वास था? हाँ। कंटेंट में कोई कमी लगा था आपको? नहीं, हमें तो नहीं लगी थी कोई कमी। चलिए, तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। इनसे कोई भी सवाल है तो कमेंट में जाके लिखिएगा, वो वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। तो जय हिंद।